लेकिन शुरुआत करें उस खबर से जिसकी आग हर भारतीय के सीने में धधक रही है, वो है बदले की आग। रिपोर्ट देख लेते हैं। मिट्टी में मिलेगा आतंकिस्तान, एक्शन में हिंदुस्तान। आतंक पर प्रचंड प्रहार, पहलगाम के गुनहगारों पर पहला वार। चुन चुनकर होगा हिसाब, मिट्टी में मिलेगी आतंक की किताब। हिंदुस्तान ने हिसाब लेना शुरू कर दिया है। पहलगाम के गुनहगारों पर पहला प्रहार हिंदुस्तान ने कर दिया है। आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने का काम शुरू हो चुका है। सुरक्षा बलों ने पहले एक्शन में ही आतंकी के ठिकाने को तहस नहस कर दिया। एक सेकंड में जमींदोज हुआ ये घर आतंकवादी आसिफ शेख आदिल का है। आरोप है कि ये पहलगाम आतंकी हमले में शामिल था। पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकवादी आसिफ शेख का घर ब्लास्ट में उड़ा दिया गया। बताया जा रहा है कि सेना, सीआरपीएफ और पुलिस का दस्ता आसिफ के घर पहुंचा था। जांच में कुछ विस्फोटक मिले जिन्हें डिफ्यूज करने के लिए ब्लास्ट किया गया। आतंकी का ये घर पुलवामा जिले के अवंतीपोर के त्राल इलाके के मोंघामा में था। दूसरी कार्रवाई आतंकी आदिल ठोकर के एक और घर को जमींदोज कर की गई। दावा है कि ये दोनों आतंकी टीआरएफ यानी जो लश्कर ए तैयबा के समर्थित हैं। टीआरएफ ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी। दावा है कि जब सुरक्षा बल आसिफ शेख के घर की तलाशी ले रहे थे तभी एक बक्से के अंदर तार और बैटरी नुमा कुछ दिखाई दिया, जिसके बाद उसे कंट्रोल एक्सप्लोजन के साथ डिफ्यूज किया गया और उसी दौरान तेज धमाका हुआ जिससे आसिफ शेख का घर मिट्टी में मिल गया। हालांकि इससे किसी भी तरह की जान माल की हानि होने की बात सामने नहीं आई, क्योंकि पूरे इलाके और आसपास के घरों को पहले ही खाली करा दिया गया था, जिसके बाद इंजीनियर्स की टीम से परमिशन लेकर ब्लास्ट किया। कि 2 मिलिटेंट्स के घर उड़ा दिए गए हैं। वो मिलिटेंट्स हैं जो रेजिस्टेंस फ्रंट हमारे जेएनके में काम कर रही है और लश्कर तोबा की ये ब्रांच कह लीजिए या उनकी गाइडेंस पे चलते हैं। ये दोनों का शक है कि ये पहलगाम अटैक में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है और इन्होंने हमारे लोगों को मारा है और ये जो पाकिस्तान से आए हुए हैं उनको गाइड भी करते हैं। तो जो पुलिस है, जेएनके पुलिस ने कल सर्च ऑपरेशन शुरू किया क्योंकि इनकी फोटो रिलीज हो गई थी कल शाम को। इनके घरों को जाके सर्च करने की कोशिश की। जब ये घरों में गए तो वहाँ कुछ एक्सप्लोसिव पाए गए। तो घर के अंदर जो कि इन्होंने पहले से ही इकट्ठे किए होंगे कोई और प्लान के लिए। पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा बल लगातार आतंकियों की पहचान में जुटे हैं। जिन आतंकियों की इसमें पहचान हुई थी उनमें से 2 कश्मीर के स्थानीय आतंकी पाए गए हैं और दावा है कि वो यही दोनों थे। आतंकी आसिफ शेख की ही तरह दूसरे आतंकी आदिल ठोकर का घर भी जमींदोज कर दिया गया। दावा है कि आदिल ने 2018 में अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए वैध तरीके से पाकिस्तान गया था। पाकिस्तान में आतंकी आदिल ने टेरर कैंप में ट्रेनिंग दी थी। फिर पिछले साल ही आतंकी आदिल वापस भारत लौटा था। पहलगाम हमले के कुछ चश्मदीदों ने बताया कि कुछ आतंकी आपस में पश्तून भाषा में बातचीत कर रहे थे। लिहाजा इस बात से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि हमले में शामिल सभी आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के हैं। हालांकि हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली, जो लश्कर ए तैयबा का एक मुखौटा आतंकी संगठन है, लेकिन कनेक्शन पाकिस्तान से ही सामने आ रहा है। जिसके बाद ही गुरुवार को ही पीएम मोदी ने आतंक को मिट्टी में मिलाने का ऐलान किया था और शुक्रवार से ही कार्रवाई शुरू हो गई। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है।
140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद ही आतंकियों पर एक्शन शुरू हो गया है। देश के 140 करोड़ लोगों को ये भरोसा भी है कि भारत जल्द ही पहलगाम का बदला लेगा और ऐसा लेगा कि पाकिस्तान दोबारा ऐसी हिमाकत करने की हिम्मत भी न जुटा पाए। और इसके पीछे भी मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि पाकिस्तान का ही षड्यंत्र है, पाकिस्तान का ही खेल है। तो हमारी सरकार एक जिम्मेवार सरकार है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को देश के 140 करोड़ लोगों ने चुना है, तो निश्चित रूप से देश के हित में हमारी सरकार कदम उठाएगी और ऐसे कदम उठाएगी जिस प्रकार से पाकिस्तान कभी भी भविष्य में इस प्रकार की घटना में शामिल न हो। आतंकवादी और उनके समर्थकों को अब बख्शा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। ये नया भारत है जो आतंक को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। पहलगाम में निर्दोषों की हत्या करने वाले दरिंदों को ऐसी सजा मिलेगी जो उन्होंने कभी सोची नहीं थी। मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति ये केवल नारा नहीं है, हमारी कमिटमेंट है, वचनबद्धता है। मैं सोचता हूँ पाकिस्तान जैसी भाषा में समझता है उसी भाषा में देश प्रधानमंत्री से उम्मीद लगाए हैं। मैं सोचता हूँ कि उन्होंने भी जिस प्रकार की घोषणा की है वो दिशा तो वही दिखती है। अब इंतजार करना पड़ेगा कि कब उनका वैसा का वैसा जवाब मिले जैसा उन्होंने कृत्य किया है, उससे भी अधिक सख्त मिले ताकि भविष्य में घटनाएं नहीं हो। सुरक्षा बल कश्मीर घाटी में चप्पे चप्पे पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों की मदद करने वालों की शिनाख्त की जा रही है। उम्मीद है कि जल्द ही जो इनकी मददगार है उन पर भी कार्रवाई होगी। आतंकियों के खात्मे के लिए एनआईए जांच में जुटी है। वहीं भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ दूसरी सुरक्षा एजेंसियां भी आतंकियों को ढूंढ रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पहलगाम आतंकी हमले में शामिल सभी आतंकी अभी आसपास के क्षेत्र में छिपे हुए हैं। फिलहाल पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना अलर्ट मोड पर है और हर उस संदिग्ध जगह पर सर्च अभियान चला रही है जहां पर आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की ओर से एलओसी पर की जा रही गोलीबारी का भी सेना की ओर से करारा जवाब दिया गया है। दोनों के बीच हुई इस मुठभेड़ में किसी के भी घायल होने की जानकारी नहीं है, लेकिन दावा है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान की कई चौकियों को तबाह कर दिया है।